नमस्कार छात्रों। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का टोटल सवाल का पूरा सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। आपके लिए पूरा वीडियो तैयार है, ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225। तो सबसे बड़े इसमें बड़ा कौन है? 225 है। छोटा कौन है? 135 है। तो 135 से हम भागा देंगे 225 में। अगर एक मरतबा लगता है तो 135 हुआ, 2 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक मरतबा लगाए, घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, बगल से बचा लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, इधर कट गया, 90 हुआ। और 90 से भागा देंगे किस में? 135 में। यहाँ भी एक मरतबा लग जाएगा, शेष आया 45। फिर 45 से पुनः 90 में भागा देंगे, 2 मरतबा में कट गया। यानी जहाँ पर पूरा कट जाएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। किससे भाग लगा? पूरा 45 से लग गया। तो अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 225 है, एक जगह लिख दिए यहाँ पे बी क्यू प्लस आर। तो b के जगह 135 गुना q के जगह कितना मरतबा है? एक मरतबा है, प्लस r के जगह 90। शेष कितना आया था? 90 आया। यहाँ पर 135 गुना 1 प्लस 90। ठीक है। पुनः अब यहाँ पर कितना? 135 है, तो 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। 90 गुना 1 प्लस 45। ठीक। पुनः उसके बाद अब कितना है? 90 है, कितना से भगाती हैं? 45 है। तो 45 गुना 2 प्लस शेष में क्या है? कट गया पूरा ना, यानी 0 हो गया। तो जिससे पूरा भाग लग गया 45 हुआ, तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा? 45 हुआ। इस तरह से मेरा पहला सवाल खत्म हुआ। अब पहला का दूसरा नंबर चलते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर है 196 और 38 220। सबसे बड़ा 38 220 है, इसमें भागा देंगे। कितना से भागा देंगे हम? 196 से। तो 196 से एक मरतबा लगाए तो 196, घटाए तो कितना हो गया हमको? 186 आया। यहाँ पे 2 उतारे तो 18 62 हो गया। तो 10 मरतबा नहीं लगाएंगे तो 9 मरतबा लगाए तो 9 में कितना हो गया? गुना करके हमको 1764। घटाने पे कितना होगा हमको? 98 होगा। एक 0 यहाँ पे 0 उतार दिए और 5 मरतबे में पूरा कट गया। बस एक ही बार में हल हो गया पूरा। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जब पूरा कट गया तो अब लिखेंगे यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के सामने 38 220 बराबर बी के जगह जिससे भागा दे रहे थे और जितना आया था भागफल 195, शेष आया था 0, यानी एक ही बार में कट गया ना। तो जो जिससे कट गया, जो पहले है वही इसका एचसीएफ वाला मान होगा। इस तरह से हमारा पहला का दूसरा सवाल भी खत्म हो गया। अब तीसरा नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पर है 867 और 255। तो सबसे बड़ा है 867 है, तो 867 में भागा देंगे 255 से। 3 मरतबा लगाए तो कितना होगा? 765। इसको घटाएंगे तो 102 हुआ। अब 102 से भागा देंगे किस में? हम 255 में भागा दिए तो 2 मरतबा हो गया हमको 204, शेष है 51। फिर 51 से भागा देंगे 102 में और 2 मरतबा पूरा कट गया। अब यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक जगह यहाँ पे जो मेन मान था वहाँ पे सबसे पहले जो है 867 है ना, तो 867 बराबर बी के जगह किससे भागा दिए हैं 255 गुना 3 प्लस 102 लिखेंगे। तो 255 गुना 3 प्लस 102। अब 255 यहाँ रख देते हैं, तो 102 से भागा दिए यहाँ पे ना, गुना 2 प्लस 51, फिर पुनः 102, तो 51 गुना 2 प्लस 0, 51 से पूरा पूरा कट गया था, तो इसका HCF होगा 51। 2 नंबर का सवाल देखते हैं अब। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 5 या 6Q प्लस उल्टा या 6Q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यानी 1 हो, 3 हो या 5 हो, ये रूप हमको दिखाने के लिए कहता है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि माना कोई Q क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहाँ पे a बराबर x या कुछ भी मान सकते हैं और b बराबर 6। तो a जब धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो सीधा कोई नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे सीधा a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है। यहाँ b का मान 6 है तो r का मान 0 से यानी कि 6 के अंदर ही लेंगे, 5 तक लेंगे, 0 1 2 3 4 5। जब r का मान 0 रखेंगे तो इस सूत्र में पूरा यहाँ पे a बराबर b के जगह 6 है, 6Q प्लस r के जगह 0 होते हैं, 6Q है पहला मान। जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a के जगह तो यही रहेगा, b के जगह 6Q प्लस 1। इसी तरह से फिर हम जब r बराबर 2 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 6 रखे थे तो 6Q प्लस 2, r की जगह 2। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर बी प्लस आर लिखेंगे ही, यहाँ 6Q प्लस 3, 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4, 5 रखेंगे तो 6Q प्लस 5। जब r बराबर 5 तो a बराबर 6Q प्लस 5 हुआ। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, हमको विषम ही चुनना है ना, तो 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है या होता है। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीन नंबर का सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन में चलेंगे तो 616 है यहाँ पर, 32 है, इसमें कौन बड़ा है, 616 है, छोटा कौन है 32, यानी 32 से भागा देंगे 616, इसका भी HCF निकालना हमको है। तो 32 से एक मरतबा लगाए तो घट गया 29, यहाँ पे 6 है तो 6 उतार दिए। अब 296 हो गया, 9 मरतबे में लगाएंगे तो 288 हुआ, कट के हमको शेष आया 8। अब 8 से भागा देंगे 32 में, 8 चौका 32, पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, a बराबर बी क्यू प्लस आर,
ए की जगह 616, जिससे भागा दिए थे 32 गुना क्यू की जगह 19 प्लस 6 आया था 8, दूसरा में 32 था, तो यहाँ पे 8 गुना 4 प्लस 0, तो शेष आ गया 0 ना। जब 0 शेष आया तो शुरू में जो मान है वही एचसीएफ होता है, तो इसका 8 हो गया मान आंसर। अगला सवाल 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x यानी a बराबर x मान लीजिए, b बराबर 3, a बराबर x यहाँ पर नीचे में है नहीं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको प्रमेयिका कहेगा तो या एल्गोरिथम एक ही बात है, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा b, x एक का मान क्या माने थे x ना, तो a बराबर x, b की जगह 3 रखे थे, 3 क्यू प्लस आर, आर का मान यहाँ पे देखिए b का मान 3 है, यानी कि r का मान जो है 3 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर r जो है b से छोटा है, यानी कि 3 से छोटा 2 तक होगा, तो 0 1 2, ये तीनों मान हम रखेंगे बारी बारी से। जब r बराबर 0 तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a के जगह x, b के जगह 3, यहाँ पर ऊपर में रखे थे, यहाँ भी है ऊपर में रखे थे, तो यहाँ पर 3 क्यू प्लस आर के जगह 0 तो 0, तो हमको तो वर्ग करना है ना, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो x का स्क्वायर इधर 3 क्यूब का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 3 9 क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर, इसमें कॉमन लिए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, गुना करेंगे इतना हो जाएगा। तो जहाँ मान लिए m बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 3 है तो 3, इसके बदले हम यहाँ पे m माने हैं, तो 3m ये को माना गया। अब r जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब यहाँ पर जो है x बराबर 3 क्यू प्लस 1 होगा, जब दोनों तरफ वर्ग यहाँ लिख दिए हैं तो दोनों उसका वर्ग भी कर देंगे, तो वर्ग करने पर क्या होगा आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, यानी ए क्यू का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ 3 दूना 6 क्यू प्लस यहाँ 1 स्क्वायर 1, यहाँ इसमें 3 कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहाँ 3 कॉमन लिए, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूना 6, तो 2 बच गया, यहाँ पे 2 क्यू, बगल में 1 है तो 1, तो जो कोष्ट में है उसके बदले हम m माने हैं यहाँ पे, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, तो यहाँ पे 3 है तो 3, इसके बदले m माने हैं यहाँ पर, यहाँ प्लस 1 आ गया। तो अतः यहाँ लिख देंगे हम, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है या होता है। अब जैसे लिख सकते हैं 5वां नंबर का सवाल अब देखते हैं। पाँचवां नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 या 8 के रूप का होता है। प्रक्रिया सेम है, पिछला सवाल में वर्ग था और ये अगला सवाल क्या हमको है घन यानी क्यूब वाला सवाल है। तो हल करेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x यानी a बराबर x मान लेंगे, b बराबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से, यहाँ प्रमेयिका लिख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, सवाल में है तो उसका अनुसार अच्छा रहता है। यहाँ एल्गोरिथम लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा b, तो आर b का मान कितना है 9 है, यानी कि हमको r का मान क्या होगा b से छोटा है ना, यानी कि 8 तक होगा।
एक्स बराबर यहाँ पे 9 क्यू प्लस आर, बी का मान 9 है तो 9 प्लस आर, यहाँ पे आर का मान 0 से लेकर 9 तक लिख दिए। जब आर बराबर 0 रखते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एक्स बराबर 9 क्यू प्लस 0, दोनों तरफ घन करेंगे तो एक्स का क्यू और 9 का क्यू का क्यूब, तो एक्स का क्यू यहाँ पे 9 का क्यू होगा 729, क्यू का स्क्वायर क्यू का क्यू होगा क्यू एक्स क्यू, तो एक्स क्यू यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो 81 9 क्यूब हो गया, तो इसके बदले हम यहाँ पे m मान लिए हैं, यानी कि 9m हो गया एक्स क्यू का। ये तो 1 रखे तब, अब 0 रखे तब। अब जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एक्स क्यू बराबर यहाँ पर तो हम b के बदले क्या माने थे, 9 माने थे, तो यहाँ पे 9 क्यू प्लस आर के जगह 1 है रखे थे 1 का क्यूब, ये दोनों सेट क्यू कर दिए, यहाँ लिखा लिखा हुआ है। अब एक्स का क्यूब तो एक्स क्यू, यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यूब को तोड़ दे, ए क्यूब है 9 क्यू का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर भी होता है ना, 3 ए की जगह 9 क्यू तो ए स्क्वायर, अब बी की जगह 1 तो 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, लास्ट में बी क्यू वही कर दिए यहाँ पे। अब एक्स का क्यूब तो एक्स क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे ना तो 729 होगा, यहाँ क्यूब का क्यूब तो क्यूब हो गया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 9 81 गुना 3 तो 243 क्यू स्क्वायर, यहाँ 9 तिया 27 क्यू, यहाँ 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो एक्स क्यू जितना था सब में 9 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इंटू लास्ट में प्लस 1 था तो 1 रह गया, तो जितना कोष्ट में है उसके बदले हम क्या मान लिए, यहाँ पे m मान लिए, m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसके बदले m यानी 9m प्लस 1। अब जब r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो x यहाँ पे है और बी क्यू प्लस आर है तो 9 क्यू प्लस 2, तो दोनों तरफ घन किए थे, यहाँ घन सीधे कर दिए थे, एक्स क्यू का क्यू यहाँ पे ए प्लस बी के होल क्यू पे तोड़ दिए, तो ए क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो इसका क्यूब करेंगे तो 729 क्यू का घन या क्यूब कर सकते हैं, यहाँ पे होगा 9 81 गुना 3, यहाँ पे इंटू में 2 है तो करेंगे तो 486 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 तिया 12 9 8 लूता 108 क्यू, यहाँ 2 का क्यूब 8 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में हम कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ से 9 से भगा देंगे 729 में तो 81 हो जाएगा, क्यू का क्यूब प्लस 9 से भगा देंगे 446 में 86 में 54 हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर फिर 9 से भगा देंगे 108 में तो 12 क्यू प्लस बगल में 8 है, तो जितना कोष्ट में उसके बदले हम m मान लिए, हमको हो गया अब एक्स क्यू बराबर 9m प्लस 8, हमको इतना ही मांग रहा था, तो आगे हमको नहीं बढ़ना है, यहाँ पे डॉट डॉट मार दीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है या होता है। तो इस तरह से आप 1.1 का पूरा सवाल हल कर लिए। अगर आप जहाँ नहीं समझे हैं तो आप पीछा करके पूरा देख सकते हैं, पूरा सही सॉल्यूशन क्या हुआ है देखें, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे कि और भी छात्र तक पहुंच सके। धन्यवाद।